देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें पूछा गया है कि हमको V1 बताइए। ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक। इसमें इसके जेड पैरामीटर्स दिए हुए हैं, लेकिन लोड एंड पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसके अंदर करंट डाउनवर्ड साइड में जा रही है 0.5 या फिर 1/2 एम्पियर की, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो जेड पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसी से अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ इसकी, तो क्या इक्वेशन बनेगी? V1 = 2.1 I1 + 0.6 I2 और V2 = 0.6 I1 + 1.6 I2, ठीक है। अब देखो 1.2 इसमें नीचे जा रही है और I2 जा रही है ऊपर, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि I2 = -0.5 एम्पियर, ठीक है। I2 मुझे इतना पता चल गया। इसके अलावा मुझे V2 भी पता चल गया है। V2 कितना होगा? V2 = 2 × 1/2, जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो रहा होगा वही तो मेरा V2 होगा। कितना आ गया V2? 1 वोल्ट मेरा V2 है। दोनों को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। किस में करोगे? दूसरी इक्वेशन में। ये दूसरी, ये पहली। दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे तो V2 की वैल्यू 1, 0.6 I1 और -1.6 × 0.5, 0.6 I1 -0.8, ये आ गया इस तरफ 1.8 / 0.6 I1, और यहाँ से I1 मेरा कैलकुलेट हुआ कितना? 3 एम्पियर, ठीक है। I1 हमारा कितना आ गया? 3 एम्पियर का हमारा करंट आ गया। I1 की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में। पुट I1 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से मेरा V1 निकल के आ जाएगा। V1 = 2.1 × 3 + 0.6 × -0.5, ये कितना हो गया? 6.3 प्लस नहीं -0.3, तो V1 आ गया मेरे पास कितना? 6 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा यहाँ से आंसर आता है, ठीक। इसी पे बेस्ड हमारा एक और जो अगला न्यूमेरिकल है वो लगभग इसी की तरह है। देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमको जो है V2/V1 पूछा गया है। भाई पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इनपुट साइड में वोल्टेज है, साथ में बैटरी लगी हुई है, बीच में रेजिस्टेंस है और लोड एंड पे हमारे पास 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से ही V1 निकालना है तो कितना? I1 = 100 - V1 / 25। एक रिलेशन तो मुझे यहाँ से पता चलता है, क्या कि मेरे पास I2 कितना है? I2 है मेरे पास -V2/100, ठीक है। ये मुझे पता चल रहा है इस वाले पार्ट से। बेसिक KCL लगाया है इसमें, ठीक है। अब देखिए वाई पैरामीटर्स है, इससे अगर इस इक्वेशन लिख के जाएगी, कितना लिख के जाएगा? I1 = 0.1 V1 - 0.01 V2। I2 = कितना आएगा? 0.01 V1 + 0.1 V2, ठीक। अब I1 हमने यहाँ से भी कैलकुलेट किया है, I2 हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, तो I1 वाली जगह पे ये पुट कर दो, I2 वाली जगह पे ये पुट कर दो भाई, ठीक है। ये I1 पहले सोल्व करते हैं, तो 100 - V1/25 = 0.1 V1 - 0.01। यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला हो जाएगा, अगले वाला करते हैं, फिर हमने वो इसमें से पुट हटा करना पड़ेगा। पहले इसको पुट करते हैं, ये वाला I2 की जगह -V2/100 = 0. V1/100 + 10 V2/100। एलसीएम लेंगे सेम आएगा, और ये 1/100 तो हो ही सकता है, तो -V2/100 = V1 + 10 V2। ये गया कैंसिल, बचा क्या? V1 एक तरफ, V2 एक तरफ, ये आ गया इस तरफ, कितना आ गया? -के
11v2 बराबर v1, और यहाँ से आगे मेरा कितना निकालना मुझे, v2 अपन v1 निकाला ना, v2 अपॉन v1 आगे मेरे पास कितना माइनस का 1/11 है नहीं। बेसिक सा क्वेश्चन कितना आसान है, थोड़े से में ही हो गया, देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अगर कभी आएगा तो 2 नंबर में आएगा, है नहीं फ्री के 2 नंबर। ठीक, अब देखते हैं कैस्केड कनेक्शन पे अगर हमारे पास इंटर कनेक्शन ऑफ 2 नेटवर्क्स आ जाए, वो भी कैस्केड में, तो किस तरीके से कनेक्ट करना है। देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास 2 पोर्ट नेटवर्क है कंबाइंड, इसमें जो है 2 नेटवर्क कैस्केड में कनेक्टेड है, और कहा गया है कि दोनों का इसका ABCD पैरामीटर ये है, इसका ABCD पैरामीटर ये है, और कहा है कि इसका कंबाइंड ABCD पैरामीटर कितना बनेगा वो बताना है। तो देखो हमने पहले भी बताया है, अभी शायद पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया है कि अगर 2 नेटवर्क हमारे पास हैं तो एक का ABCD पैरामीटर इंटू दूसरे का ABCD पैरामीटर ही इसका कंबाइंड बनेगा, इसमें मल्टीप्लाई करनी है, बाकी में ऐड होता है। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई, करो भाई, 1501 1 0 0.2 और 1 मल्टीप्लाई करना। तो आपको बेसिक मैट्रिक्स तो कंसिडर की जा सकती है कि 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है। देखो इसकी कॉलम का मल्टीप्लाई रो के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 प्लस 0.2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, कितना आ गया 1। उसके बाद इस पार्ट की मल्टीप्लाई इस वाले के साथ कितना आ गया, ये 0 और 0.2। ठीक है, इसके बाद इस वाले की मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा, ये 0 प्लस 5, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये 0 और ये 1, कितना बना 2 5 0.2 और 1 आंसर। इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं और फिर देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ABCD पैरामीटर्स हमको जो है कैलकुलेट करने हैं। ABCD पैरामीटर्स की अगर इक्वेशन आपको याद हो तो क्या इक्वेशन थी, V1 I1 AV2 माइनस BI2 CV2 माइनस DI2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये तो याद है। अब देखो यहाँ से करंट I1 जा रही है, वहाँ से करंट I2 आ रही है, तो टोटल करंट जो नीचे जा रही होगी वो कितनी होगी, I1 प्लस I2। एक लूप ये बन रहा है L1, एक लूप ये बन रहा है L2, दोनों में KVL लगा दो, क्या है 4L1 V1 इक्वल्स टू 10I1 प्लस 20I1 प्लस I2 30I1 20I2, इक्वेशन 3 तो यही बन गई। अब 4L2 लूप 2 में लगाओगे तो V2 प्लस 3I1 इक्वल्स टू 20I1 प्लस 20I2। ठीक, इसको ये लगा इस तरफ, तो V2 इक्वल्स टू 17I1 माइनस प्लस 20I2। अब हमें क्या करना है, I1 की टर्म में इक्वेशन निकालनी है, तो इसमें से I1 निकाल लें, 17I1 इक्वल्स टू V2 माइनस 20I2, I1 इक्वल्स टू V2 माइनस ये आ गई मेरी इक्वेशन 4। अब अगर इक्वेशन 4 को कंपेयर करते हैं किसके साथ, इक्वेशन 2 के साथ, तो यहाँ से मुझे C मिल जाएगा कितना 1/17 और D मिल जाएगा 20/17। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं उठा के इक्वेशन 4 को पुट कर देता हूँ 3 के अंदर, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। क्यों पुट करना है, क्योंकि यहाँ से मुझे I1 एलिमिनेट करना है, उसके अंदर से I1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो V1 इक्वल्स टू 30
1/17 V2 माइनस 20/17 I2 प्लस का 20 I2 30/17 V2 माइनस 600/17 I2 प्लस 20 I2। यहाँ से V1 आ गया 30/17 17 गुना 20 कितना हो गया 17 340 माइनस करोगे 600 में से कितना बचेगा 260, तो माइनस का 260/17 I2। ये हो गई इक्वेशन 5। इसको कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 के साथ तो मेरा A निकल के आएगा कितना 30/17 और B निकलेगा 260/17। A B C और D सारे पैरामीटर्स निकल गए और कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बेसिक केवीएल के इसीलिए है, कुछ भी नहीं है, बस इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। इस इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है और कंपेयर करना है, डेट्स इट, और कुछ नहीं है। अभी तक के लिए हमारा जितना भी टू पोर्ट था वो लगभग ख़त्म हो गया है। इसके अलावा अगर आपका कोई अपना पर्सनल डाउट है टू पोर्ट से लेके तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, वहाँ पे मैं उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। बाकी अगली बार अब मिलेंगे तो जो अभी तक हमारा जो है लगभग 95% नेटवर्क कंप्लीट हो गया है। ठीक, अभी जो छोटे छोटे से टॉपिक्स है 1-2 जो प्योरली इलेक्ट्रिकल का पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का पार्ट नहीं है, वो मशीन का पार्ट हो सकता है, सिग्नल का भी पार्ट हो सकता है, लेकिन नेटवर्क्स में कभी कभी इसके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क बेस्ड जितना है वो पहले उतना उसको डिस्कस कर लेते हैं, तो मैं उतना उसको बता के चलूँगा। तो अभी हमारा मैग्नेटिक कपलिंग और 3 फेज AC सप्लाई के जो क्वेश्चन नेटवर्क पे बेस्ड आते हैं वे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिल्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर चैप्टर को सब्जेक्ट को समराइज करते हुए एक बार उस पर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, 1 या 2 वीडियो उस पर बनाएंगे और फिर सब्जेक्ट देखते हैं नया। बताना आप लोग कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए।